इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। वो भी कौन से सब्जेक्ट के बारे में? मैथ सब्जेक्ट के बारे में। आप जानते हैं कि आपका वही क्वेश्चन आपसे कराएंगे या वही क्वेश्चन हर एक चैप्टर से कराने वाले हैं जो आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये 110% है। तो हमारा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हमारे सिविल डिफेंस कोर टीम के साथ जुड़े और उसके साथ जितना क्वेश्चन हम लोग कराते हैं उस क्वेश्चन को आप देखें और उतना ही समझ के आपको जाना है। आपको मैं बता दूं बड़े कंसाइज वे में आप ये कह लें कि हर एक चैप्टर का मैं एक घंटे का वीडियोस बनाने वाला हूँ। 1 घंटे 1.5 घंटे का क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको सोल्यूशन करना होगा। 20 नंबर्स के आपके आते हैं प्रैक्टिकल ना, जो आपके स्कूल वाले कॉलेज वाले देते हैं 20 मार्क्स के, उसके आते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। हेलो एंड जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक द्विवेदी आपका अपने सिविल डिफेंस कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वार्म अप वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12th, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। वो भी कौन से सब्जेक्ट के बारे में? मैथ सब्जेक्ट के बारे में। आप जानते हैं कि आपका क्लास 12th का स्कीम आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड का 10th का भी आ चुका है। तो क्लास 12th की स्कीम की अगर मैं बात करूं, आपका पेपर जो है फरवरी से स्टार्ट है। तो फरवरी से स्टार्ट है, उसमें स्कीम्स में कब का पेपर कब से स्टार्ट है? तो मंडे है 17 फरवरी से आपका पेपर स्टार्ट है, पहला पेपर है। आप टाइमिंग जानते हैं 10:30 से लेकर 1:30 तक टाइमिंग है और पहला पेपर आपका फिजिकल एजुकेशन का है। उसके बाद मैं बात करूं 21 फरवरी, यानी इसके बाद 17 से लेकर के 20 फरवरी तक आपका इसमें क्या है, 17 के बाद से इसमें गैप है। 21 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है, 27 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर है, 27 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर है, 8 मार्च को मैथ्स का पेपर है, 11 मार्च को इंग्लिश का पेपर है, 15 मार्च को हिंदी का पेपर है, 25 मार्च को बायोलॉजी का पेपर है और 29 मार्च को आपको सीएस या आईटी का पेपर है ना। तो ये सब यानी इसका मतलब है कि 17 फरवरी से पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है और पेपर खत्म कितने तारीख हो रहा है? 29 मार्च को हो रहा है ना। लगभग 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा आपको टाइमिंग सीबीएसई बोर्ड करा रहा है पेपर। तो हम करने क्या वाले हैं आपके लिए, मेनली क्लास 12th के लिए। आप जानते हैं एनडीए का मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन क्लास 12th के लिए क्या करने वाले हैं? जैसा कि हमारी पहली हेडिंग थी, हेडिंग क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स। किसमें? मैथ्स के लिए। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं आपके लिए कि आपके लिए सिविल डिफेंस कॉलेज की जो कोर टीम है, मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बाकी सब्जेक्ट की, मेनली हम लोग 3 फोकस पे, पीसीएम पे फोकस करने वाले हैं। वही क्वेश्चंस आपसे कराएंगे या वही क्वेश्चन हर एक चैप्टर से कराने वाले हैं जो आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये 110% है। तो हमारा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि हमारे सिविल डिफेंस कोर टीम के साथ जुड़े और उसके साथ जितना क्वेश्चन हम लोग कराते हैं उस क्वेश्चन को आप देखें और उतना ही समझ के आपको जाना है। आपको मैं बता दूं बड़े कंसाइज वे में आप ये कह लें कि हर एक चैप्टर का मैं एक घंटे का वीडियोस बनाने वाला हूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे का। हर एक चैप्टर पे बस 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको जाके अपने एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। अब मैं बता रहा हूँ एकदम एक्यूरेट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके सीबीएसई पैटर्न पे पूछे जाते हैं या पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है। साथ में हम ये देख लेते हैं कि आपके क्लास 12 में मैथ्स का टीचर हूं। आप जानते हैं जैसा कि क्लास 12 में मैथ्स के किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा वेटेज है, किस टाइप का क्वेश्चन हमें आता है। तो हमें वो चीज पहले देखना। मैं आपको आज ब्रीफ करने आया हूं। कल से हम क्लास लेंगे, यानी 3 फरवरी से आपकी क्लास चलने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं क्लास 12th का ये मामला है। अगर हम मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो जो टोटल होगा वो 80 क्वेश्चन, 80 नंबर के आपके 80 नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको सोल्यूशन करना होगा। 20 नंबर्स के आपके आते हैं प्रैक्टिकल ना, जो आपके स्कूल वाले कॉलेज वाले देते हैं 20 मार्क्स के, उसके आते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है ना। तो 80 नंबर्स आपको सोल्यूशन करके पाना है और 20 नंबर आपको आपके कॉलेज वाले या स्कूल वाले आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो 20 नंबर में आप कितना पाते हो वो आपके करेक्टर पे डिपेंड करता है, या फिर आपका कैसा बिहेवियर रहा, या फिर आपने फाइल कैसी बनाई है, और सब सारी जैसे चीजें होती है वैसी होती हैं। तो ये रहता है कि 80 नंबर आपको सोल्यूशन करना। तो उसी 80 नंबर के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिसमें मैं आपको वेटेज की मैं बात करूं, यूनिट फर्स्ट की मैं बात करूं, यूनिट फर्स्ट में आपका क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का नाम है वही रिलेशन फंक्शन। इसके आपके सीबीएसई में 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं ध्यान रखना है? 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 4 मार्क्स के किसके आते हैं क्वेश्चन?
रिलेशन फंक्शन के किसके आते हैं, रिलेशन फंक्शन के 4 मार्क्स के आते हैं। बाकी यूनिट फर्स्ट में ही आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट ये है। आपको दिख रहा होगा सर ये 4 मार्क्स का ही है, लेकिन 4 मार्क्स का ये सिर्फ इनवर्स का क्वेश्चन पूछेगा। साथ में कैलकुलस का आपसे क्वेश्चन पूछ, कैलकुलस में इनवर्स का बहुत ज्यादा यूज है, डिफरेंशिएशन में बड़ा यूज है, पूरा कैलकुलस पोर्शन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, हर एक टॉपिक्स में इनवर्स का यूज होता ही होता है। तो इस इनवर्स जो ये आपका इनवर्स ये वाला मामला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको 4 मार्क्स का दिख रहा है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग यही से चालू करने वाले हैं और आपको बताएंगे, आपको एकदम जेन्युइनली पता होगा कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है, आया कहां से, ग्राफ क्या है, रोटेट कैसे करते हैं, हर एक ग्राफ को, हर एक चीज को एक एक पॉइंट समझने वाले हैं कल से वीडियो में। तो 4 मार्क्स का आपका इनवर्स फंक्शन आता है। टोटल मार्क्स में पहले यूनिट की बात करूं, फर्स्ट यूनिट में टोटल मार्क्स वेटेज जो होता है 8 मार्क्स का होता है, यानी 4 मार्क्स का आपका आएगा रिलेशन एंड फंक्शंस और 4 मार्क्स का आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बाकी मैं आपके बात करूं यूनिट सेकंड जिसको आप लोग एलजेब्रा बोलते हो, तो एलजेब्रा में क्या क्या आपका पूछा जाता है, मैट्रिक्स पूछा जाएगा, डिटरमिनेंट्स पूछा जाएगा। तो मैट्रिक्स 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का मैट्रिक्स आता है, डिटरमिनेंट्स 5 मार्क्स का आता है। तो 5 मार्क्स का क्या आएगा, 5 मार्क्स का मैट्रिक्स आएगा, 5 मार्क्स का डिटरमिनेंट्स। 5 मार्क्स का मैट्रिक्स मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। जैसे आपको ए इनवर्स पूछ लो, 3x3 का ए इनवर्स आ गया, या फिर एडजॉइंट ए पूछ लिया, इन सब टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके सीबीएसई पूछता ही पूछता है ना। डिटरमिनेंट्स हो गया तो आपके क्वेश्चन सेम इसी तरीके से बनेंगे। दूसरे में बात करूं कि कैलकुलस पोर्शन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, अप्रॉक्स 50%, 80 नंबर जो आपका आएगा, लगभग लगभग 40 नंबर का जो आपका, लगभग 1-2 नंबर 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लगभग 40 नंबर का कैलकुलस पूछा जाना है। तो इस 40 नंबर कैलकुलस में आपको परेशान नहीं होना। बच्चों का बड़ा डाउट रहता है सर कैलकुलस बहुत टफ है, ये करना वो करना, कुछ नहीं भाई। कैलकुलस का हर एक क्वेश्चन, कैलकुलस में हर एक क्वेश्चन का पैटर्न होता है, वो सारे पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद जो सीबीएसई ने अभी तक क्वेश्चन पूछा है उन सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। बस वही आपको रट के, याद करके, समझ के जाना है, उसके आगे आपको कोई कंफ्यूजन फ्यूचर में आने वाली नहीं है। तो कैलकुलस की मैं बात करूं, कैलकुलस में जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यानी कैलकुलस की शुरुआत जहां से होती है, लिमिट क्या है, कॉन्टिन्यूटी क्या है, डिफरेंसिबिलिटी क्या है, ये सब चेक करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी के ठीक ठाक इसके वेटेज होते हैं, कितने मार्क्स का आता है, 9 मार्क्स का आता है। उसकी मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये 4 मार्क्स का आता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब मैक्सिमम मिनिमम हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, रेट चेंज हो गया, ये सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो किसमें कहलाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है। उसके मैं बात करूं कि इंटीग्रल पार्ट्स, इंटीग्रेशन, इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। इंटीग्रल पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। फिर इंटीग्रल्स पार्ट मतलब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में 2 टाइप का होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो दोनों पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल लॉजिकल तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इंटीग्रल्स पार्ट्स में टोटल कितने का आता है, ये 9 मार्क्स का आता है। तो इसमें डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों आते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पूछ लूं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्या होता है सर, जैसे आप लोग अंडर एरिया कर्व पढ़ते हो, किसी चीज का एरिया निकालना हो, इन रेगुलर फिगर का, रेगुलर फिगर का, कोन का, उसके अंदर एक कोई सर्कल है उसके अंदर कोन रख दिया गया, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, या एक कोई जो है स्फीयर बनाना है, या फिर कोई जो है एक कोन बनाना है, या फिर क्यूबिक के अंदर किसी का एरिया मैक्सिमम, किसी की लेंथ मैक्सिमम करनी है, तो वो सब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये सब पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन आप किसमें, इसी में पढ़ने वाले। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स क्या होगा, 6 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं, आप जानते हैं कि जैसा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इंटीग्रेशन, अभी हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्या नाम है, लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ने वाले कैलकुलस में, फिर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, डेरिवेटिव के बाद देन आफ्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। फिर इंटीग्रेशन में चलते हैं, इंटीग्रेशन में क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। फिर उसका क्या पढ़ते हैं हम लोग, एप्लीकेशन आप पढ़ते हैं, इसको जिसको आप बोलते हो अंडर एरिया कर्व बोलते हो ना, इन रेगुलर फिगर का सब एरिया निकालते हैं। फिर उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का यूज होता है जब आप पढ़ के आते हो। तो टोटल ये आपके 7 मार्क्स का आने वाला है, बेहद इंपॉर्टेंट है। टोटल आप वेटेज की बात करो 35, जैसा हमने शुरुआत में बताया, कैलकुलस मैक्सिमम अप्रॉक्स लगभग 50% आपके 80 मार्क्स में ये कवर करता है। तो 35 मार्क्स का आपका क्या आता है, ध्यान रखना, 35 मार्क्स का क्या आता है, कैलकुलस आता है। उसके मैं बात करूं, बेहद इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, जिसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं ना, ये आपके जो है चौथे यूनिट है। वेक्टर के कितने मार्क्स आते हैं, टोटल 7 मार्क्स आते हैं। तो ये सब चैप्टर्स हम लोग करने वाले हैं। आगे की मैं बात करूं, फिर जो यूनिट नंबर 5 आ जाती है,
यूनिट नंबर 5 पे आप ये जान लो फ्री का नंबर होता है भाई, एकदम फ्री का नंबर होता है। इसमें थोड़ा सा आप ये जान लो, अगर मैं आधे घंटे की वीडियो में आपको समझा देता हूं तो जो आपका चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग एकदम फ्री का नंबर होता है। आप लेके जाओगे, सबसे पहले एग्जाम में जाते हुए यही क्वेश्चन करना है। और ध्यान ये रखना है कि 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है, सीबीएसई पूछता है, फेवरेट टॉपिक है इसका। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग है टोटल बेटा, इसी वही मैं बताया 4 मार्क्स 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसके बाद में प्रोबेबिलिटी बात करूं, प्रोबेबिलिटी आप ये जान लो कि बच्चों को बड़ा डर रहता है कि सर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, पूछे कैसे आते हैं, सीबीएसई कैसे पूछता है, एकदम हवा नहीं लगती। तो आप बिलीव करो, जो क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे वही क्वेश्चन आपको लिख के याद करके जो भी जाना है पैटर्न पूरा वही यूज करके जाना है। उसी पैटर्न से पैटर्न में आपकी डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी उसके अलावा कुछ चेंज नहीं आपको मिलेगा। तो सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको सीबीएसई एग्जाम में मिलने वाले हैं। हम लोग 3 फरवरी से लगातार आपके लिए डेडिकेटेड टीम काम करने वाली है सिविल डिफेंस कॉलेज की। आप हमारे सिविल डिफेंस कॉलेज के साथ जुड़े। आपका जो सीबीएसई का मैथ्स का पेपर, इंग्लिश का पेपर, उसके बाद फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर, कोई सा पेपर होगा, सारे टीचर्स इतने मेहनत से पीडीएफ आपके लिए बना रहे हैं हम लोग। पिछले 15-20 दिन से आपके लिए सीबीएसई पैटर्न पूछ कैसे रहा, कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन कराए जाए कि डायरेक्ट एग्जाम में आए। तो पिछले 1 महीने से हम लगभग 15-20 दिन 25 दिन महीना हो गया काम करते हुए। तो हम लोग 3 फरवरी यानी कल से ये चीज चालू करने वाले हैं। आपको जुड़ना है मेरे साथ, हमारी शील्ड डिफेंस कॉलेज की कोर टीम के साथ। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के 5 नंबर आते हैं, जैसे हमने आपको बताया। साथ में प्रोबेबिलिटी आप कर ले तो प्रोबेबिलिटी के टोटल कितने मार्क्स के आते हैं? 8 मार्क्स के आते हैं। तो टोटल हम कितनी यूनिट्स? टोटल 6 यूनिट्स हुई। लास्ट यूनिट्स क्या आते हैं? प्रोबेबिलिटी, जिसके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जस्ट चौथी यूनिट वेक्टर्स, 3D एंड डायमेंशन, वेक्टर्स बोलते हो, 7 मार्क्स के आते हैं। कैलकुलस के अंदर, जैसे हमने बताया, बेहद इंपॉर्टेंट है। बच्चों को डर बड़ा रहता है, सर कैलकुलस है ये है भाई, कुछ डर नहीं है, सिर्फ आपको देखना है। मैं बार बार वही चीज आपको रिपीट कर रहा हूँ, एकदम डर नहीं है। अगर हमें आ गया, हम पढ़ा सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली जो हम पढ़ाएंगे आप एग्जाम में आएगा और आप करके आने वाले हो। उसके बाद ये कैलकुलस का टॉपिक्स है ना। कैलकुलस ये टॉपिक है, टोटल 35 मार्क्स का आता है, मैक्सिमम वेटेज है कैलकुलस का। उसके पहले जस्ट कौन सा है? अलजेब्रा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स। उसके जस्ट पहले हमारा जो पहली यूनिट थी रिलेशन फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। तो अभी हमने वेटेज की बात की, चैप्टर्स की बात की, आपका एग्जाम किस तारीख है वो बात किया। कल से हम सिर्फ 1 to 1 यानी कट टू कट आपके सिलेबस पे बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ यानी 3 फरवरी से आप हमारे साथ जुड़े। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास भेजें, जिनका भी जो पूरी साल पढ़ नहीं पाए हैं या कोई समस्या आ रही है कैलकुलस समझ, या कोई खास चैप्टर समझ में नहीं आया आपके टीचर है किसी से पढ़ाने पे, तो मैं आपसे दावा करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। साथ में सीबीएसई बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स लाने हो। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल यानी 3 फरवरी को। जय हिंद, नमस्कार।